गो टू टेम्पोरल इंटरपोलेशन एंड क्लिक ऑन ईज इन और ईज आउट। क्योंकि हमारी इमेज घुस रही है तो हम ईज आउट करेंगे, हमेशा एक रूल होता है, घुसे तो ईज आउट लगा दो। लेट्स क्लिक ऑन ईज आउट। लो हमारा एनिमेशन बन गया मच स्मूथर। जब निकल रही है विल क्लिक ऑन राइट क्लिक, विल गो टू टेम्पोरल इंटरपोलेशन, विल क्लिक ऑन ईज इन। ठीक है, ये देखो निकलते टाइम स्मूथ हो गया। सो यू कैन यूज ऑल दीज एनिमेशंस एज वेल इन योर वीडियोस। अब काफी दफा क्या होता है ना, मैं इस इमेज को भी लाता हूँ इधर, इस इमेज को रिसाइज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा है, राइट। सो काफी बार क्या होता है कि स्केलिंग में मैंने स्केल ऐसा किया एंड मैंने स्केल को ऐसा कर लिया, ठीक है। लेट्स सी हाउ दिस गोज। बहुत ही मैनुअल सा, रोबोटिक सा, वाहियात सा लग रहा है। सो इसको स्मूथ करने के लिए हम क्या करते हैं, सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। लीनियर मतलब चीजें लीनियरली हो रही है, नहीं, हम इसको बेजियर या ऑटो बेजियर में लगा देंगे। व्हाट बेजियर डज इज बेसिकली इट स्मूदन्स योर की फ्रेम्स थोड़ा सा। हम ऑटो बेजियर में क्लिक करते हैं, गोल गोल हो गया हमारा। दिस लुक्स अ बिट स्मूदर। आप अगर कर्व्स में देखोगे तो इसने अपने आप एक कर्व जनरेट कर दिया है। बट इफ यू वांट टू गो एन इवन अ स्टेप फर्दर देन व्हाट यू कैन डू इज राइट क्लिक। क्योंकि ये चीज घुस रही है तो मैं ईज आउट लगा सकता हूं इसमें, ठीक है। लेट्स प्ले दिस, ठीक है, मच स्मूदर। या फिर अगर आपको इसको मैनुअली करना है देन आप वो भी कर सकते हो, ये रहा। तो ये सारे इफेक्ट्स यू कैन डू इट। सो व्हाट ऑल डू यू नीड टू रिमेंबर कि आपने की फ्रेम्स बेसिकली समझ लिए, आपने भी वेलोसिटी कर्व्स खुद से बनाना समझ लिया, फिर आपने समझा कि प्रीमियर ने अपने अंदर क्या क्या प्रीसेट दिया है, और कभी भी हम अगर कोई भी की फ्रेम ऐड कर रहे हैं देन हम उस की फ्रेम को ऐसे इधर लगाने के बाद वी कैन जस्ट सिलेक्ट बोथ ऑफ देम एंड सिलेक्ट व्हाट काइंड ऑफ की फ्रेम वी वांट। डू वी वांट अ लीनियर, डू वी वांट अ बेजियर, ऑटो बेजियर, कंटीन्यूअस बेजियर, भी सिमिलर चीजें ही करता है। एक सेकंड, लेट मी जस्ट रिड्यूस दिस थोड़ा सा, ये रहा। ये भी हल्का सा स्मूथनेस ऐड कर देता है। सो यू ऐड एनी काइंड ऑफ बेजियर यू सी अ बिट ऑफ स्मूथनेस। होल्ड क्या करता है, बेसिकली दोनों को होल्ड करके रखता है, लाइक इट डजंट मूव, ठीक है। होल्ड एंड देन पट अचानक से ये निकल गया। सो दिस इज व्हाट द की फ्रेम्स एंड वेलोसिटी गेम्स आर लाइक। इट्स वेरी इजी। आप अगर खुद से साइड में प्रीमियर खोल के कर रहे हो देन आपको भी फील आ गया होगा। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज पॉज दिस वीडियो एंड रैंडमली ट्राई आउट डिफरेंट काइंड ऑफ कर्व्स। हियर आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ कर्व्स ऑन योर स्क्रीन। So now I hope आपने कर्व्स वगैरह इस्तेमाल कर लिया होगा. So let's now go to the third thing, which is adding motion blur into your videos. For this, let's delete everything जो भी हमने पोजीशन के साथ खेला था. अब मोशन ब्लर आपको नॉर्मली इधर नहीं मिलेगा. अगर आप इफेक्ट पैनल पे जाओ, ठीक है, लाइक यू जस्ट गो टू विंडोज एंड क्लिक ऑन इफेक्ट्स, यू विल सी इट. इफेक्ट्स पैनल पे जाओ, आप मोशन ब्लर क्लिक करो. यार मोशन ब्लर तो इधर भी नहीं मिल रहा. सही बात है, नहीं मिलेगी क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म में जाना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म. नाउ ट्रांसफॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप करो अपने वीडियो के ऊपर. नाउ व्हाट यू विल फाइंड इज बेसिकली एक ट्रांसफॉर्म नाम का इफेक्ट इधर आ गया है. ट्रांसफॉर्म क्या आता है आकाश यार? सिंपल है, मोशन जैसा ही होता है बट इसमें बहुत सारी एडेड चीजें होती है. स्क्यू होता है, एक्सेस होता है, रोटेशन होता है. तो स्क्यू में बेसिकली आप इसको ऐसे ऐसे ऊट पटांग चीजें कर सकते हो, बट ये चाहिए नहीं हमको अभी. हमको जो चाहिए वो है हम इसमें एनिमेशन ऐड करें, ठीक है. इनिशियल पोजिशन हमारा एकदम बाहर, लेट्स गेट इट आउटसाइड. फिर हमारा इधर इट शुड बी बैक इन द फ्रेम. फिर थोड़ी देर के लिए फ्रेम में रहना चाहिए, फिर ये अपने आप फ्रेम से निकल जाना चाहिए. सो दिस इज व्हाट द मोशन शुड लुक लाइक. आया, रहा, गया, ठीक है. गया की इंक्रीजमेंट थोड़ी और कर देते हैं. अभी अपन क्या करते हैं, इसमें कर्व्स ऐड करते हैं. कर्व्स के लिए क्या करना है, की फ्रेम सिलेक्ट करो. हमको जो चाहिए, जैसे मुझे चाहिए कि ये फास्ट तरीके से आए और फिर स्लोली रहे. इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर करके इंक्रीज कर देता हूँ, है ना. लेट मी गो हियर, और इसको एक्सटेंड करके थोड़ा सा और फास्ट करता हूँ. लेट मी गो, ठीक है, बेटर लग रहा है. इसको थोड़ा सा और इधर एक्सटेंड कर सकते हैं. कूल. अब हम इसको जब एंड करेंगे, इसके भी की फ्रेम्स अपन कर लेते हैं. यार आकाश लास्ट वाला की फ्रेम दिख तो नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. गो हियर एंड यू जस्ट क्लिक हियर, सॉरी, यू नीड टू गो इनटू दिस पर्टिकुलर पैनल एंड अनक्लिक दिस पिन टू क्लिप. तो आप इसको जब एक्सटेंड करोगे थोड़ी सी आपको दिख जाएगी. बेसिकली पिन टू क्लिप क्या होता है यार, कि हमारा क्लिप जैसे आप देखोगे हमने वीडियो में जो यूज करा है, इट्स लाइक ओनली अप टिल हियर. तो प्रीमियर में हम जो लास्ट की फ्रेम्स वगैरह लगाते हैं ना, उसकी हमको दिखती नहीं है किधर है. तो अगर मैं इसको चेक करके रख दूं, जो कि मैनुअल यूजुअली चेक हुआ रहता है, तो आपको सिर्फ लास्ट फ्रेम तक ही दिखेगा. बट अगर लास्ट फ्रेम में एक्सटेंड हो रहा है कहीं पर, यू जस्ट नीड टू अनसिलेक्ट दिस एंड आपको पूरा की फ्रेम का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है. तो अभी अपन क्या करेंगे, इधर की फ्रेम ऐड करेंगे, इसको ऊपर लेके जाते हैं पूरा एंड इसको भी स्मूथ करेंगे, ठीक है. लेट्स नाउ सी व्हाट हैव वी मेड. ये आया अपने आप, रहा एंड देन स्मूथली गया. ग्रेट, लुक्स ग्रेट, बट वी आर मिसिंग आउट ऑन वन थिंग. हम चाहते हैं कि यार इस पर्टिकुलर मोशन जैसे घुस रहा है, एक हल्की सी ब्लर आ जाए इसमें तो मजा आ जाएगा. सो फॉर दैट ब्लर व्हाट यू नीड टू डू इज शटर एंगल को डायरेक्ट 360 तक इंक्रीज कर दो. ये अपने आप मोशन ब्लर ऐड कर देगा. नाउ लेट्स प्ले दिस. स्मूथ,
स्मूथ, तो दोनों जगह ब्लर आ गए। तो आपने देखा कैसे हमने जस्ट एक बेसिक की फ्रेम को जो कि ऐसा था उसको ऐसे में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस लुक्स नाउ रियली गुड। सो कभी भी आप अभी की फ्रेम्स ऐड कर रहे हो ना, कभी भी इसमें ऐड मत करना अंटिल एंड अनलेस बहुत ही बेसिक सा की फ्रेम है। ऑलवेज ट्राई टू ड्रैग एंड ड्रॉप अ ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उसके शटर एंगल को 360 कर दिया एंड देन अपने की फ्रेम सेट कर रहे हो। तो क्योंकि मैंने कर दिया, आई जस्ट डिलीट दिस एंड आई गो बैक हियर एंड प्ले दिस, ठीक है, दिस लुक्स रियली गुड। तो हमने बेसिकली भी तीन चीजें देख ली, की फ्रेम, adding the velocity, adding the motion blur. What is the fourth thing? The fourth thing is something which adds depth into your videos, which is nothing but the drop shadow thing. Drop shadow. I'll go to drop shadow. इसको drag and drop करता हूँ मैं यहाँ पे. Then इसके distance को थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ. इसकी opacity को हल्की बढ़ा दूंगा and इसके softness को increase कर दूंगा ताकि blended लगे अच्छे से. Now let's play this. ठीक है. It's like it's a very minor change. आप देखो कैसा हल्का सा डेप्थ ऐड कर रहे हैं, ठीक है. इफ यू बेसिकली क्लिक ऑन दिस FX वाला थिंग, ये बिफोर एंड आफ्टर आपको दिख जाएगा, ठीक है. लेट्स प्ले दिस. ओके, लुक्स गुड, लुक्स गुड. नाउ वी कैन ऐड अनदर थिंग, वी कैन ऐड थोड़ा सा शेक हियर एज वेल. सो व्हाट आई विल डू इज ट्रू लव करके एक प्रीसेट जो कि मैंने डाउनलोड करा था, आई विल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर एंड नाउ प्ले. सो सी देयर इज अ लिटिल शेक and then it goes. So we made our keyframe literally go from something like this to something like this, and these are very minute changes but finishing editing यही होती है. तो हमने चार चीजें कवर कर ली, keyframes, adding velocity, adding motion blur, increasing depth using drop shadow and shake. The final thing is nothing but adding the sound effects. अब क्योंकि swoosh तरीके से अंदर आ रहा है, whoosh तरीके से बाहर जा रहा है, so we need to add the swoosh and whoosh sounds here as well. So I'll just drag and drop my entire folder. I'll just go to any of the swoosh ka audio. I'll send you this folder as well, don't worry. Let's play this. Okay, let me click on alt and drag it here. जब ये end होगा, and let me just place it somewhere around here. swoosh whoosh को place करने का बहुत simple rule है यार. जैसे आप देख रहे हो ये बीच पे है, ठीक है, बीच में इधर आपका जो पीक है वो भी इधर आना चाहिए, तो आ गया. तो now let's play this entire thing, our final output. Okay, looks good. ठीक है, ब्यूटीफुल. अभी मैं देख रहा हूँ कि यार ये सूच थोड़ा सा छोटा है. एक काम करते हैं, कंट्रोल आर दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल आर. इस सूच के साउंड को हम अराउंड 60 कर देते हैं. सो बेसिकली स्लो डाउन द एंटायर साउंड. नाउ लेट्स प्लेस इट प्रॉपर्ली. थोड़ा सा ऐसे करता हूँ मैं इसको, मच बेटर. थोड़ा सा और राइट जाएगा, थोड़ा सा और राइट जाएगा, बस इतना इनफ है. ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल आउटपुट. नाइस. सो दिस इज व्हाट की फ्रेम्स मेजरली डू. आपने को मैं 5 बेसिक रूल्स बता चुका हूँ, द रोड मैप व्हिच यू कैन फॉलो इन ऑर्डर टू मेक ग्रेट 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 की फ्रेम्स एज वेल. अब साथ में लास्ट चीज हम देख लेते हैं कि आई टोल्ड यू अबाउट अ फ्यू फ्री प्रीसेट्स एज वेल. सो जैसे हमने इस चीज को अंदर किया, अब यार बार बार ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि हम कर्व्स के साथ खेलते रहे टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स ओके. सो व्हाट यू कैन डू इज, मैं इस चीज को डिलीट करता हूँ जो एग्जिट हो रहा है, ठीक है. आई वॉन्ट कि यार ये वाला जो मेरा सेगमेंट है, ठीक है, इसके मैं सारे इनको डिलीट कर देता हूँ एक बार, कि ये भी सिमिलर वे में स्लाइड इन हो. सो व्हाट आई कैन डू इज, इसमें जो मैंने इफेक्ट क्रिएट करा था, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक, ठीक है, आई जस्ट गो राइट क्लिक एंड आई विल सेव प्रीसेट एज स्लाइड राइट ट्यूटोरियल 01, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है. तो इससे मुझे चाहिए कि स्लाइड राइट हो जाए वो वाली चीज. सो आई विल गो टू इफेक्ट्स, आई विल गो टू स्लाइड राइट ट्यूटोरियल 01. मैं इसको बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ. नाउ लेट्स प्ले दिस. तो देख रहे हो ये अपने आप हो चुकी है पूरी चीज. सो आई हैव मेड अ लॉट ऑफ कस्टम प्रीसेट्स फॉर यू एज वेल, जो कि मेरे स्लाइड फोल्डर में मैंने नेम करके रखा है. स्लाइड डाउन, इन, आउट, ये सारी चीजें. जैसे मैं स्लाइड इन कर देता, स्लाइड डाउन को इन करता हूँ, ठीक है. सो एंड आई जस्ट डिलीट दैट स्लाइड राइट जो अपन ने बनाया था. आई डिलीट दिस. सो नाउ सी हाउ डज इट लुक. ये नीचे आया एंड देन आई विल जस्ट रिड्यूस दिस लेंथ एंड क्लिक ऑन स्लाइड डाउन आउट, रहा एंड देन स्लाइड डाउन हो गया. सिमिलरली आप स्लाइड लेफ्ट भी ऐड कर सकते हो. लाइट अगर लेफ्ट के साथ डाउन ऐड करो तो डायगोनली घुसेगा, प्ले करता है, डायगोनली घुसा, ठीक है. इसके साथ मैंने और कुछ भी की फ्रेम्स प्रीसेट्स डाउनलोड करे थे, लाइक स्लाइड इन लेफ्ट, इसको भी डाल देते हैं. लेट्स सी हाउ डज दिस लुक. ओके, लुक्स थोड़ा सा अजीब सा. स्लाइड इन राइट भी ऐड कर देते हैं, देखते ये कैसा दिखता है, ठीक है, लुक्स काफी कूल. स्लाइड इन अप भी ऐड कर देते हैं. मैं बेसिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रीसेट्स के साथ. नाउ दिस लुक्स रियली कूल. मुझे नहीं पता
इस इफेक्ट को मैनुअली बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, बट यू कैन मिक्स एंड मैच ऑल ऑफ दीज डिफरेंट प्रीसेट्स एंड सी वट एवर फील्स गुड फॉर यू, ठीक है। So that's how you go around doing keyframes, learning about presets, making your own presets and leveling up your keyframe game. So I hope इस लेक्चर से आपने सीखा होगा कैसे थोड़ा सा स्मूथली हम keyframes ऐड कर सकते हैं। So अभी से जो भी असाइनमेंट्स एंड वीकली रील्स आप बना रहे हो उसमें अगर keyframe यूज करो, make sure you use this particular effect as well. So Lastly, I wanted you to give a few tips for keyframing. पहला तो वही था कि you should always go along with presets जो कि मैंने आपको दिया था, and presets के अंदर आप एडजस्टमेंट करो। जैसे यहाँ पे presets वगैरह आ गए तो यहाँ पर मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया था कि क्या क्या चीज़ है, तो आप इनको बेसिकली मैनुअली देख देख के एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये वाली चीज़ इधर ऐसे आ गई। द सेकेंड थिंग वॉज दिस थिंग, इफेक्ट कंट्रोल्स में जाके पिन टू क्लिप, जैसे अभी मैं कर दूंगा तो क्लिप के स्टार्टिंग से लेके क्लिप के एंड तक जो है सिर्फ वही दिखेगा, बट हमको अगर एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए इस चीज़ का तो आई कैन अनचेक पिन टू क्लिप, ठीक है, और मुझे बेसिकली पूरी वीडियो की इधर स्पेस मिल जाएगी। सो दिस वाज वन थिंग, आई विल जस्ट सिलेक्ट पिन टू क्लिप अगेन हियर। नेक्स्ट थिंग इज, यार मैं इधर ऐसे ऐसे नेविगेट कर रहा हूँ, बट आई कैन नेविगेट बिटवीन की फ्रेम्स बाय क्लिकिंग दिस बटन। अनदर थिंग इज, अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे शिफ्ट की प्रेस करो और नेविगेट करो तो ये बेसिकली आपको सारे की फ्रेम्स के थ्रू नेविगेट कराएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट मी गो लाइक बैक टू दिस वीडियो एंड यहाँ पे जैसे इतने सारे की फ्रेम्स है इस शेक में, तो अगर मैं ऐसे नेविगेट करूँ, ठीक है, तो मुझे पता नहीं कब कौन सा की फ्रेम, बट अगर मैं शिफ्ट दबा के नेविगेट करूँ तो बेसिकली मैं की फ्रेम टू की फ्रेम जा रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स गो हियर, नॉर्मल नेविगेशन, शिफ्ट दबाओ और नेविगेट करो, यू विल सी अब सिर्फ की फ्रेम्स में नेविगेट हो रहे हो। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स एंड द लास्ट टिप विच आई वॉन्ट टू गिव यू इज, जैसे यहाँ पर सपोजिंगली हम एक काम करते हैं, स्लाइड राइट इन भी डाल देते हैं, स्लाइड राइट आउट भी डाल देते हैं। नाउ देयर आर सो मेनी की फ्रेम्स, लाइक इधर एक की फ्रेम है, इधर कुछ की फ्रेम्स है, इधर कुछ की फ्रेम्स है। अब मुझे चाहिए कि सारे की फ्रेम्स ना एक ही जगह पे आ जाए। सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन दिस फिल्टर वाली थिंग एंड क्लिक ऑन शो ओनली की फ्रेम प्रॉपर्टीज। तो जो भी आपने की फ्रेम करा था आपको वो चीजें दिख जाएगी। सो नाउ आई कैन बेसिकली मैनुअली स्नैप दीज टू थिंग्स एंड लाइक सी हाउ माई इफेक्ट गोज, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। दीज आर अ फ्यू टिप्स व्हिच कैन हेल्प यू इंक्रीज योर वर्कफ्लो एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इस वीडियो को हाउ अबाउट 4 months ऑफ माय कॉलेज लाइफ इन अ सिंगल मिनट। सो दिस सेमेस्टर हैज बीन, हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, ये वीडियो एडिट कैसे हुई थी, इसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन पार्ट समझेंगे तो वील हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन की फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स विल बी डन एंड डस्टेड। इसके बाद ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद योर की फ्रेम्स एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी तो एक चीज हमेशा याद रखना, लेक्चर वगैरह देखोगे तो बस सीखोगे, ये क्रिएटिविटी की दुनिया है, यहाँ पर खुद से जितना ज्यादा एफर्ट मारोगे उतना आगे बढ़ोगे।